नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ माइक और मैं अभिनव कुमार। वर्ष 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ और तब से लेकर अभी तक बात करें तो झारखंड में सोरेन परिवार का दबदबा रहा है, जिसके धुरी रहे हैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन। 8 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से इस बार दिशोम गुरु शिबू सोरेन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। फिर भी शिबू सोरेन चर्चा में है। चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उनके जो पुत्रवधू हैं, दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दोनों चुनावी मैदान में हैं। हाल के दिनों की बात करें तो जो बड़ी बहू है सीता सोरेन, उन्होंने पार्टी से बगावत कर बीजेपी में ज्वाइन कर लिया और उनको दुमका से लोकसभा का टिकट भी मिल गया। ऐसे में आप देखेंगे कि सीता सोरेन लगातार देवर और देवरानी पर हमलावर है। लगातार कुछ न कुछ बातों को लेकर वे सवाल खड़े करती रही है। जब वो बीजेपी में गई थी, उस समय भी उन्होंने भरे मन से कहा था कि पार्टी ने मुझे वो तवज्जो नहीं दी, पार्टी ने मुझे वो वैल्यू नहीं दिया और शायद यही वजह है कि पार्टी से मैं इधर हटकर बीजेपी में ज्वाइन कर रही हूँ। शिबू सोरेन को लेकर कहा था कि शिबू सोरेन की तबीयत खराब रहती है, शिबू सोरेन अब डिसीजन नहीं ले पाते हैं, नहीं तो मैं अभी बीजेपी में नहीं रहती। दरअसल आप ये भी देखिए कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है और वो कहीं ना कहीं जेएमएम को लीड करती हुई दिख रही है। हाल के दिनों में देखिए जो कार्यक्रम हुए, कहीं ना कहीं पार्टी को लीड करती हुई नजर आई और जो विपक्ष का सबसे बड़ा उड़ान रैली हुआ रांची के ऐतिहासिक तारा मैदान में, वहाँ पर भी कल्पना सोरेन को ही प्रोजेक्ट किया गया है और जेएमएम ये मान के चल रही है कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो कल्पना सोरेन होंगे। शायद यही वजह है कि पार्टी उनको तवज्जो दे रही है और यही बात अब सीता सोरेन को पच नहीं रही है। पच इसलिए भी नहीं रही है क्योंकि आप देखिए कि अभी नामांकन का सिनेरियो चल रहा है। बीते दिनों कल्पना सोरेन ने गांडी विधानसभा के लिए वो उन्होंने नामांकन का पर्चा भरा और सभा में वहाँ पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी मौजूद थे और शिबू सोरेन आप देखें कि जहाँ पर वो बैठ जाए और जहाँ पर वो रह जाए तो उनका एक अलग ही व्यक्तित्व है। वो वोटरों को कन्वर्ट करने में माहिर है, बिना बोले उनका चेहरा ही बस काफ़ी है। और इसे लेकर जो है सीता सोरेन कहीं ना कहीं उनको ये बातें पच नहीं रही है क्योंकि वो देवरानी और देवर पर तो हमलावर है, लेकिन वो शिबू सोरेन को लेकर कुछ नहीं कहती। उनको पता है कि शिबू सोरेन के झारखंड की धरती पर क्या वैल्यू है और जिस तरह से कल्पना सोरेन को महत्व दिया जा रहा है, ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है सीता सोरेन कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही है। हालांकि वो जिस परिस्थिति में है, जिस पार्टी में है, अब वो तो भाई शिबू सोरेन के साथ मंच पर बैठ नहीं सकती, लेकिन उनका नाम इस्तेमाल करके वो राजनीति कर रही है और राजनीति में ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो कई सारी बातें हैं, उन बातों को लेकर सीता सोरेन नाराज चल रही है और ट्विटर पर आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने कहा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, आप स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए कि किस तरह से सीता सोरेन ने ट्वीट किया है और वो कह रही है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत खराब है, फिर भी उनको वहाँ पर जो है स्टेज है वहाँ पर दिया जाता है। और उनकी जो बेटी है जयश्री सोरेन, उन्होंने भी ट्वीट किया है। दोनों ट्वीट आप देख लीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से देवरानी और जेठानी में जो है मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो हमें जानकारी है इस विषय पर कल्पना सोरेन से भी सवाल किया गया था, मैंने पार्टी छोड़ने को लेकर, तो वो उन्होंने सीता सोरेन को शुभकामनाएं दी है। बोली कि उनका अपना व्यक्तित्व था, अपना डिसीजन था, वो चली गई, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये बातें सामने निकल कर आ रही है।
अब ये देवरानी और जेठानी की जो लड़ाई है वो कहाँ तक जाती है, ये तमाम चीज़ों पर हमारी भी नज़र रहेगी। आगे कुछ भी होता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। बने रहें न्यूज़ माइक के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।